हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विकी प्रजापत आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको 1 से 100 तक के स्क्वायर मीन्स वर्ग निकालना सिखाऊंगा विद इन 2 सेकंड में, जिसमें आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कम तो और कम, ज़्यादा तो और ज़्यादा, और मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल बार बार करूँगा। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में मैं 100 से ज़्यादा मीन्स 100 से आगे 1000 तक के स्क्वायर की ट्रिक बतलाऊंगा। सो दोस्तों, इस ट्रिक को अपनाने से पहले आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर आना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो में मैं 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको निकालना नहीं सिखलाऊंगा, क्योंकि वो सबको याद होते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, 100 के अप्रोक्स हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक बेस मेथड का इस्तेमाल करना होगा, और वो बेस मेथड हम 100 को मानते हैं। 100 जो एक नंबर है जिसको हम बेस मेथड मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस मेथड। यानी कि मैं कहूँगा कि ये सबसे प्यारा नंबर लगता है मुझे क्या करने में, मल्टीप्लाई करने में। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें मान लिया हमें कोई 97 का स्क्वायर पूछता है, तो वहाँ पर हम ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कम तो कम और कम, ज़्यादा तो और ज़्यादा। तो ये 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 और कम कर देंगे। कितना हो गया? 100 से 3 3 3 6, कितना हो गया? 94। इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ? 9400। यहाँ पर ये कितना है? 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और आपको भी ऐसे ही करना है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। ये कितना कम है? 100 से 3 कम, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9409। ये होगा इसका आंसर। एक और नंबर लेते हैं दोस्तों। मान लिया हमें 91 का स्क्वायर निकालना है, तो 91 100 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 और कम, कितना हो गया? 100 में 9 और 9 18, तो 8200। ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 91 100 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर हमें निकालना है, 81 होता है, और 8281 ये इसका डायरेक्टली आंसर है। हमें कोई एक और नंबर लेते हैं दोस्तों। हमें नंबर लिया 72। इस बार मैं इसको हमें डायरेक्टली निकालता हूँ, माइंड कैलकुलेशन में निकालता हूँ दोस्तों। तो 72 का स्क्वायर निकालना है, तो 72 100 से कितना कम है? 28, तो 28 और कम, कितना होगा? 56 माइनस कर दिया 100 में से, कितना होगा? 44। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 4400, और उसमें 28 का स्क्वायर कर दिया गया, क्योंकि ये 28 कम है, तो 784 784 उसमें ऐड कर दिया गया, किसमें? 4400 में, तो कितना हो गया? 5184। ये डायरेक्ट है दोस्तों। एक और नंबर लेता हूँ मैं, 82 का स्क्वायर निकालना। अगर हमें से कोई 82 का स्क्वायर पूछता है, तो डायरेक्टली मैं बोलूँगा 82 100 से कितना कम है? 18 कम, 18 कम और कम, तो कितना होगा? 64। 64 में इसको 100 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 6400, यानी कि 6400। उसमें कितने का स्क्वायर? 18 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 324, तो कितना हो जाएगा? 6724। कितना इजी है दोस्तों। ये सब आपको माइंड में करना है दोस्तों। अब मैं 50 के अप्रोक्स जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम 50 को बेस मेथड मानेंगे। क्या मानेंगे? 50 को मानेंगे इस बार बेस मेथड। और 50 को बेस मेथड मानते हुए हमें हमेशा 2500 को अपने माइंड में याद रखना है दोस्तों। वो क्यों? वो सब मैं आपको अब बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमें कोई 53 का 53 का स्क्वायर पूछता है, तो 53 का स्क्वायर में हमें, मैंने बताया था 2500 को आपको डायरेक्टली याद करना है, तो 2500 उसमें ऐड कर देना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसमें 300 क्यों हुआ? इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई किया है दोस्तों।
3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 300 प्लस कितना हो गया, 3 ज़्यादा है 50 से, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 2500 प्लस 300 2800, 2800 09, यानी कि 2809। ये इसका। अब कोई एक और नंबर लेते हैं दोस्तों, मैंने लिया 48। 48 कितना कम है, सॉरी 2500 हमें पहले ही याद करना है। अब ये माइनस क्यों किया, क्योंकि कम है 50 से। कितना कम है, 2 कम है, तो हमें 200 लिखना है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। यहाँ पे हर हमेशा प्लस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी हम प्लस करते हैं, और ये हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ये सब, ठीक है ना। अब कितना कम है, ये 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 को हम यहाँ से ऐड कर देंगे, कितना हो गया 2704, सॉरी 2700 नहीं होगा 2304, ये हमें माइनस करना है यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, माना हमने 41 का स्क्वायर निकालना है। 41 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो वहीं तो हमें बोलना है 2500 ये माइनस करना है, कितना 9, तो 900 माइनस प्लस 9 का स्क्वायर 81, कितना हो गया, डायरेक्ट हो गया ये तो 1681। ऐसे ही हमें नंबर करना है। अब मैं सबसे एक टफ नंबर लेता हूँ जो आपको निकालने में दिक्कत होगी। मैं नंबर लेता हूँ 67 का। 67 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कैसा नंबर है, कौन सा मेथड यहाँ पर हम यूज करें। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, इसमें आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। आप 50 बेस मेथड मानकर भी इसमें यूज कर सकते हैं, 100 वाले बेस मेथड को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 50 का बेस मेथड मानते हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो वैसे यहीं पे भी मैं 50 का बेस मेथड मानते हुए करवाऊँगा। तो देखिए 2500 तो पहले ही ऐड कर देना है, 2500 तो यहाँ पे लिख देना है, वो ऐड हो या माइनस हो कुछ भी हो, परंतु यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। कितना होगा, ये 50 से कितना ज़्यादा है 17, तो 17 को 100 से मल्टीप्लाई 1700 ऐड किया, प्लस यहाँ पे हमेशा प्लस मैंने बताया था। कितना ज़्यादा है ये 50 से 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ये सब ऐड करने के बाद 2500 प्लस 1700 4200 प्लस 289 कितना होगा 4489। कितना ईजी है दोस्तों। मैं कोई अब एक डायरेक्ट ही करके बताता हूँ। माना हमने 32 का स्क्वायर करना है, तो 3200 का स्क्वायर करना है तो डायरेक्टली हम बोलेंगे 2500 माइनस 1800 प्लस 724 कितना हो गया 1024। कितना इजी है दोस्तों। सो दोस्तों होप ये आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगी जिसमें मैं आपको 100 से आगे 1000 तक के स्क्वायर विदिन 2 और 3 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।